अब सटीक 6.5 घंटे के बाद चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली है। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी की विशेष कवरेज, चांद पर हिंदुस्तान। बड़ी खबर आपको बता दें, इसरो के प्लान ए के तहत शाम 6:04 पर चंद्रयान चांद की सतह पर लैंड कर जाएगा। 30 किलोमीटर की दूरी से लैंडिंग का ये पूरा प्रोसेस शुरू होगा। कुल 19 मिनट का वक्त होगा और लैंडिंग के लिए पूरी तरीके से विक्रम लैंडर तैयार है। लैंडर विक्रम के सभी इंजन, सभी पार्ट्स इस वक्त बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, शाम 4 बजे लैंडिंग का अंतिम फैसला लिया जाएगा और लैंडिंग के आखिरी जो वक्त होगा उसे जरूर कहा जा रहा है, ये 19 मिनट है जिसे टाइम ऑफ टेरर कहा जा रहा है। लैंडिंग में दिक्कत हुई तो इसरो का प्लान बी भी रेडी है। दिक्कत होने पे 27 अगस्त को लैंडिंग होगी, यानी अगर आज कुछ मुश्किलें पेश आती हैं तो इसके लिए अगली तारीख भी तय की गई है। 27 अगस्त को अगली तारीख होगी। मिशन की कामयाबी के लिए देश दुनिया में पूजा दुआएं चल रही हैं। देश भर के स्कूलों में चंद्रयान की लैंडिंग दिखाई जाएगी। लैंडिंग के वक्त साउथ अफ्रीका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे, जो कि ब्रिक्स समिट में गए हुए हैं। वहां से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जिनकी मेहनत से चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंचा है, आज सेफ लैंडिंग चंद्रमा पर होगी, उनकी हौसला अफजाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़कर करेंगे। तो आज वो ऐतिहासिक पल दुनिया के सामने आने जा रहा है। 6 घंटे बचे हैं। 6 घंटे का वो समय जब ये फासला तय हो जाएगा, ये दूरी तय हो जाएगी और हिंदुस्तान वो कर दिखाएगा जो दुनिया में कोई भी देश कर नहीं दिखा पाया है। बिल्कुल आप ठीक कह रही है प्राची, और हमारे साथ हमारे सहयोगी टी राघवन इस वक्त स्टूडियो में ही जुड़े हुए हैं, जो ये अपने आप में बड़े प्लेजर की बात है। प्राची, पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसरो से, कि राघवन बीते 20 साल से लगातार इसरो कवर कर रहे हैं, यानी कि चंद्रयान के पहले मिशन से लेकर चंद्रयान के 3 इस मिशन तक लगातार वो इसकी हर एक खबर को बारीकी से ना सिर्फ समझते हैं बल्कि कवर करते आए हैं। पवन इस वक्त इसरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, वहां पर इस वक्त क्या हलचल है और इस वक्त वहां क्या तैयारी की जा रही है, दर्शकों को दिखाएं। चांद की सतह आपको कुछ ऐसी नजर आएगी और विक्रम लैंडर इस वक्त इस स्थिति में 30 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर की परिधि में चक्कर लगा रहा है। लेकिन जब यह विक्रम लैंडर 30 किलोमीटर के आसपास चांद की सतह से होगा, तब हार्ड ब्रेकिंग शुरू होगी। लगभग 700 सेकंड यानी 11.5 मिनट हार्ड ब्रेकिंग का टाइम होगा, जब इस विक्रम लैंडर की गति 6000 किलोमीटर प्रति सेकंड से माफ कीजिए 6000 किलोमीटर प्रति घंटे या कहें 1.8 किलोमीटर प्रति सेकंड से घटकर 356 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। उस वक्त ये 4 बूस्टर इसकी गति कम करने का काम करेंगे। लेकिन जब 7.5 किलोमीटर की हाइट पर चांद की सतह से विक्रम लैंडर होगा, तो ये अपनी पोजीशन धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करेगा और उसके बाद सॉफ्ट स्पीड कम करने का, सॉफ्ट ब्रेकिंग का एक फेज होगा, जिससे इसकी कोशिश होगी कि गति को 2 मीटर प्रति सेकंड तक लाया जाए। और जैसे ही 2 मीटर प्रति सेकंड तक ये चंद्रयान की गति आ जाएगी, उसके बाद ये चांद की सतह पर फ्री फॉल करेगा। अब की बार ये लैंडिंग गियर जो आप देख रहे हैं, इसको चंद्रयान 2 के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत बनाया गया है और अगर ये 500 मीटर के ऊपर से भी गिरता है तो बहुत सेफली लैंड कर पाएगा। 10 मिनट के बाद जब डस्ट शांत होगी, उसके बाद प्रज्ञान रोवर इसके अंदर से बाहर निकल कर आएगा और भारत का तिरंगा चांद की जमीन पर लहराएगा। तो कुल मिलाकर ये वो विक्रम लैंडर है जिस पर सबकी निगाहें हैं। ये 4 प्रोपल्शन लगाए गए हैं जो इसकी ब्रेकिंग का काम करेंगे। पिछली बार 5 थे, अब की बार 4 किया गया है। इस लैंडिंग गियर की ताकत को बढ़ाया गया है और ये वो वक्त होगा जब हिंदुस्तान चांद पर होगा और पूरे विश्व में हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का डंका बजेगा। कैमरामैन वेंकटेश के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, बेंगलुरु। हम चांद पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन नेहरू प्लेनेटोरियम बेंगलुरु में चांद की जमीन आपको कुछ इस तरह की नजर आ रही है और यहां पूरा सेटअप किया गया है समझने के लिए कि आखिर चांद का सफर कैसा रहेगा। आप ये देख रहे हैं, ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है। सीनियर साइंटिस्ट ऑफिसर हमारे पास हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, ये 17 मिनट कैसे होंगे? ये 17 मिनट बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी होगा जो
25 किलोमीटर्स के आल्टीट्यूड में जो होगा वो तो 7,000 किलोमीटर के आसपास होगा। सो उसको हम करीब करीब शून्य वेलोसिटी पर लाना होगा। सो ये बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल काम है, इसलिए ये बहुत चैलेंजिंग है। तो कितने फेज में डिवाइड किया गया है उसको शून्य पर लाना के लिए? कितने फेज में डिवाइड किया गया है? ये तो ये चार अंतों में ये this has been divided into 4 stages. The first stage is actually called hard braking stage, where actually the most of the velocity is decreased from 7,000 to say 1,200 kilometers. It will reduce to 2 kilometers per hour. So then there will be another stage, right? In the first stage, it will flow like this, and it will lose most of its velocity. Then it will do altitude checking. It will see how height it is, and it will see whether it is where actually it can land. And then there will be a second phase of what is called as fine braking. In fine braking, it will reduce another few kilometers. It will land about 3-4 kilometers,